बनावट, सजावट और दिखावट, इसी कारण आती है गिरावट। आजकल कुछ लोग सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजकर फिर दोबारा सोने चले जाते हैं। अगर दो लोग लड़ रहे हों तो आपका फर्ज बनता है कि आप नीचे बैठ जाएं, जिससे पीछे वाले को आराम से दिखलाई दे सके। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे कार्यक्रम व्यंगअड्डा में मैं परवेशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वक्त वक्त की बात है, एक वक्त था जब इन दिनों गर्मियों में कुछ अमीर टाइप के लोग कम अमीर टाइप के लोगों को यह बतलाते हुए सताया करते थे कि वे पेरिस जाते हुए वेनिस के रास्ते ज्यूरिक से मास्को में हॉल्ट किया और बीजिंग होते वापस लौटा है। काफ़ी कूल ट्रिप रहा, लेकिन आजकल ये सब बतलाना बेइज्जती की जमीन तैयार करने जैसा ही है। आज हम मुलाकात करते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री आलोक पुराणिक जी। व्यंग्यकार आलोक पुराणिक कहते हैं, व्यंग्य विसंगतियों का रचनात्मक चित्रण है। विसंगतियाँ हमारे इर्द गिर्द है, जो हम है वह दिखना न चाहते। इसे पाखंड भी कह सकते हैं। व्यंग्य का काम है पाखंड को सामने लाना। व्यंग्यकार को संवेदनशील पर्यवेक्षण से विसंगतियों को रेखांकित करना चाहिए। आर्थिक पत्रकार, व्यंग्यकार और एसोसिएट प्रोफेसर आलोक पुराणिक के व्यंग्य देश के प्रमुख न्यूज़पेपर्स में निरंतर प्रकाशित होते चले आ रहे हैं। अभी तक लगभग 3000 व्यंग्य लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपके वन लाइनर व्यंग्य देश में चर्चित हैं। आपके व्यंग्य पाठों का प्रसारण विभिन्न टेलीविज़न चैनलों एवं आकाशवाणी पर हुआ है। आपके 11 व्यंग्य संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: नेकी कर अखबार में डाल, लव पर डिस्काउंट, बालम तू काहे ना हुआ NRI, नेता बनाम आलू, व्हाइट हाउस में रामलीला, मर्सिडीज घोड़े बनाम 800 सीसी घोड़े, पापा रीस्टार्ट ना हुए, कारपोरेट पंचतंत्र, गौरतलब, चुनिंदा व्यंग, व्हाट्सएप के पढ़े लिखे। आपको विभिन्न अवसरों पर पुरस्कृत किया गया है, जिनमें प्रमुख है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, 88वां व्यंग्य सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का हास्य व्यंग्य सम्मान, हास्य व्यंग्य के लिए काका हाथरसी पुरस्कार, व्यंग्यकार KP सक्सेना सम्मान एवं हिंदी भवन द्वारा दिया गया व्यंग्य श्री पुरस्कार हैं। तो आइए चलते हैं आज के व्यंग्य और व्यंग्यकार आलोक पुराणिक जी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पुराणिक और आज आपके सामने एक व्यंग्य रखता हूं। व्यंग्य क्या हो तो आजकल हमारे रोज का ही चिंतन और चिंता का विषय है इम्यूनिटी। आजकल हर दूसरा नहीं, हर पहला आदमी जिस चीज की चर्चा कर रहा है वो है इम्यूनिटी। आपस में बातचीत तो छोड़िए, आदमी खुद से भी अगर बात कर रहा है तो बात किस चीज की है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी विमर्श इस कदर गहरा हो गया है कि यह लगता है कि अब तक हम बिना इम्यूनिटी की इतनी चर्चा किए बगैर जीवित कैसे थे। सुबह से शाम तक हमें इस तरह की सलाहें मिलती रहती हैं। फला चीज खा लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फला योग आसन करने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फला जूस पी लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, गन्ने का जूस पीजिए इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, त्रिफला पीजिए इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आंवले से लेकर गिलोय तक जिंदगी इस कदर आयुर्वेदिक हो गई है कि कभी कभी तो संत टाइप की फीलिंग आने लगती है कि गिलोय अभी पिया है और अब हम आंवला खाने जा रहे हैं और कुछ समय बाद तोरई का जूस पिएंगे और उसके फौरन बाद घी का रस भी पीना हमारे एजेंडा में है। और उसके 1 घंटे बाद भिंडी का दोपहर की 12 बजे की तपती धूप में 10 मिनट तक सुखाने के बाद जो तत्व बचेगा वो भी हम खाएंगे। जिंदगी कुल मिलाकर एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला में तब्दील हो गई है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। आजकल मैं सुबह उठकर खुद से सवाल करता हूं कि जिनका उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है,
फिर खुद ही को जवाब देता हूं इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मैं फिर खुद को जवाब देता हूं इम्यूनिटी बढ़ाकर फिर और ज्यादा इम्यूनिटी हासिल करना। ओके, डन। और ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाकर फिर क्या करना? उसके बाद और ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाना। मुझे लगता है कि कहीं हम लोग इम्यूनिटी के जमाखोर तो नहीं होते जा रहे हैं। सुबह एक करेले वाले ने मुझे बताया कि ढिंढोरपुरा के करेले में ऐसे तत्व हैं कि हर बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारियों का मामला यह है साहब कि कोरोना के आगे बड़ी बड़ी बीमारियां खुद को बहुत उपेक्षित टाइप फील कर रहे हैं। हार्ट अटैक अगर बात कर सकता तो कोरोना से कहता भाई तेरे जलवे हैं, 3 महीने में तेरा ऐसा आतंक मच गया है कि हम हार्ट अटैक कई दशकों से धरा धाम पे मौजूद हैं, हमारी ओर किसी का ध्यान वैसे नहीं गया। कैंसर शर्मिंदा हो सकता है कोरोना के सामने कि हाय हमारी कोई पूछ परख नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। मुझे याद है आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने कैंसर से ग्रस्त एक मरीज का रोल निभाया था। कालजयी वो रोल हो गया था। मुझे लगता है कि कोरोना अगर कुछ वक्त और चल गया तो कोई ना कोई फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोरोना पर फिल्म बनाएगा, और वो फिल्म कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी होगी, हॉरर होगी। मुझे लगता है कि मूलतः उसे हॉरर ही होना चाहिए। तो साहब ज्ञान बरस रहा है सुबह सुबह इम्यूनिटी पे, व्हाट्सएप से, ईमेल से, टीवी से। आफत का एक एंगल और है कि आखिर में इम्यूनिटी बढ़ाने का बोझ ग्रह लक्ष्मी पर ही पड़ता है। पतिदेव बताते हैं गिलॉय से लेकर आंवला तक, बेटे जी बताते हैं सफेद अंडे के पीले तत्व पर, बेटी जी बताती हैं एलोवेरा पियो, तो कैंसर से लेकर कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सोचता हूं कि इम्यूनिटी अगर बहुत बढ़ जाए, सीमा से ज्यादा बढ़ जाए, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मैं देखता हूं कि चोर, उठाईगीरों, चेन स्नैचरों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है, बहुत मजबूत रहती है। अभी एक चेन स्नैचर ने 1 घंटे में चेन स्नैचिंग की 25 वारदातें कर मारी। 42 डिग्री की गर्मी में ये चेन स्नैचर 25 वारदात कर रहा है। भाई इसकी इम्यूनिटी का लेवल क्या रहा होगा? ये गिलॉय का प्रताप है या एलोवेरा का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाए, चैन स्नेचर से लेकर, नेताओं से लेकर, बिल्डर्स जो जनता का पैसा ठगते हैं उनसे लेकर, महंगे भावों में मास्क और सैनिटाइजर वालों की इम्यूनिटी कुछ कम हो जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। खैर, मैंने कोशिश की अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की। सुबह उठते नींबू पानी, फिर 2 घंटे बाद गाय के दूध की चाय, फिर 2 घंटे बाद एलोवेरा का जूस, फिर अंकुरित चने का नाश्ता, फिर गिलॉय का जूस, फिर 2 घंटे बाद खाना, फिर 2 घंटे बाद त्रिफला जूस, फिर 2 घंटे बाद बेल का जूस, फिर 2 घंटे बाद खाना। जिंदगी इस कदर खाने पीने में फोकस हो गई है कि किसी और तरह के चिंतन के लिए बहुत कम वक्त बचा। पत्नी ने अलग डाटा कि सुबह से शाम तक सिर्फ खाने पीने की बात करते हो, एकदम फालतू हो गए हो क्या? मैंने निवेदन किया कि तुम इम्यूनिटी का महत्व नहीं समझ रही हो, तुम इम्यूनिटी को बहुत हल्के में ले रही हो। बाबा रामदेव सुबह से लेकर शाम तक, फला डॉक्टर शाम से लेकर अगली सुबह तक जो हमें समझा रहे हैं वो सब कुछ इम्यूनिटी पर है। ये धरती किसके इर्द गिर्द घूम रही है? ये धरती घूम रही है इम्यूनिटी के इर्द गिर्द। मेरी पत्नी ने कहा समझने की बात यह है कि ऋषि मुनि जो सुबह से शाम तक गिलॉय से लेकर आंवला तक खाते थे, उनके पास बहुत बहुत वक्त होता था। तुम मजदूर टाइप के व्यक्ति हो, ज्यादा इम्यूनिटी बाज बनने की कोशिश मत करो। क्या करोगे इम्यूनिटी बढ़ाकर? मैं देख रही हूं जब से इम्यूनिटी तुम्हारी थोड़ी बड़ी है,
तुम मुझसे बहुत सवाल जवाब करने लगे हो, बहुत कायदे कानून निकालने लगे हो, बंदा ढीला पड़ा हो तो कई मामलों में अच्छा होता है। ये भी अलग आफत है। बंदे की इम्यूनिटी बढ़ जाए, एनर्जी लेवल बढ़ जाए तो आखिर में क्या करेगा? तो बंदा चैन स्नैचिंग करेगा, घर वालों का चैन का हरण करेगा, नींद में निकालने लगेगा। मेरे परिचय में एक बुजुर्गवार हैं, बीमार रहती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, सिर्फ सीरियल देखती थी। अब इम्यूनिटी बढ़ाकर, एनर्जी लेवल बढ़ाकर उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया है। उनकी बहुरानी किसी से शिकायत कर रही थी, अम्मा जी ठीक हो गई हैं, तो सुबह 9 बजे तक वो 20 बार मेरी क्लास लगा लेती हैं। फ्रिज में वो सब्जी 5 दिन से रखी है, दाल 3 दिन से रखी है, पहले ये वाला दूध निपटाओ, वो वाला दूध 3 दिन पुराना है, फ्रिज को इतना भर के रखती हो, आदि आदि। और उस कोने में वो जो आटा है वो 5 दिन पुराना है, पहले उसकी रोटी बनाओ। अम्मा जी के ठीक हो जाने का लक्षण ही यही है कि अम्मा जी नींद में फुल टू स्पीड से निकालें, ऊर्जा आ जाए। और ऊर्जा निकलने के कहीं सेट ठिकाने ना हो तो ऊर्जा फ्रिज में पड़े सामान पर निकलती है। इम्यूनिटी अम्मा जी ने इतनी बढ़ा ली है कि अब बहुरानी खौफ में रहती है। बहुएं चाहेंगी कि सासू जी की इम्यूनिटी का लेवल एक बिंदु के बाद ना बढ़े। अभी नागिन टाइप सीरियल में नागिन में शक्ति भी आ सकती है कि वह बतौर सास बहू की इम्यूनिटी खींच ले, या बतौर बहू सास की इम्यूनिटी को ध्वस्त कर दे। खैर, इम्यूनिटी इतनी भर हो तो काम चल जाए, दूसरे का काम बिगाड़ने की ताकत ना आ जाए, पर यह होगा कैसे? यही तो बड़ा सवाल है। और इम्यूनिटी पर चल रहे इतने विमर्श में इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। नमस्कार, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना श्री आलोक पुराणिक जी का इम्यूनिटी विमर्श। दोस्तों, यदि आप भी व्यंग लिखते हैं, आप व्यंग वीडियो अपना रिकॉर्ड कीजिए, हमें भेजिए। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में हम अवश्य से शामिल करेंगे। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए वहाँ पर भी आप अपना व्यंग वीडियो भेज सकते हैं। मैं आपका दोस्त परवेश जैन फिर मुलाकात करूँगा व्यंग अड्डा कार्यक्रम में किसी और दिन। तब तक के लिए